नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संगम एज के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि हमेशा हर एक एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड संगम डिनोट्स। ऑप्शंस हैं द असेंबलीज ऑफ किंग, फिर है असेंबलीज ऑफ प्रिस्ट, असेंबलीज ऑफ आर्मी। संगम से ही मालूम पड़ता है कि ये लिटरेचर या लिटरेरी वर्क से रिलेटेड होगा। सो हमारा आंसर है द असेंबलेज ऑफ लिटरेरी फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी संगम टुक प्लेस। तो अभी तक मतलब कितने संगम हुए हैं, तो आंसर है 3 संगम। तो 3 संगम हुए हैं। कहाँ कहाँ हुआ है? पहला पहला संगम हुआ था मदुरई में। मदुरई में दूसरा हुआ था कपाटपुरम में, और तीसरा हुआ था भी मदुरई में ही। और ये चेयरमैन फर्स्ट के टाइम पे थे अगस्तियार, सेकंड के टाइम पे थे अगस्तियर थे एंड तोलकपियम थे। टोलकपियम। और तीसरे के टाइम पे थे मुदाथिरुमरन। मुदाथिरुमरन थे। और जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट टाइम पे कौन सी किताब लिखी गई थी वो हमें नहीं पता है कौन सी लिखी गई थी। सेकंड के टाइम पे लिखी गई थी तोलकपियम। और जो थर्ड वाला हुआ था, ये हुआ था इसके टाइम पे ई टू 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 गई एंड पट्टू पट्टू। ये सब किताबें फर्स्ट सेकंड और थर्ड संगम के टाइम पे लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पोएट्स एंड पोएटेस हैड कंट्रीब्यूटेड टू द संगम लिटरेचर। तो इसका सीधा आंसर है 475। दोस्तों, जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं उनमें कभी कभी डायरेक्ट फिगर्स पूछ लेते हैं। सो ये फिगर्स ध्यान रखिएगा। द लैंग्वेज ऑफ संगम लिटरेचर इज, या तमिल था या मलयालम था या तेलुगु था या कन्नड़ था। तो अभी हम लोग जो संगम लिटरेचर हमने देखा था उसमें ये तमिल लिटरेचर में थे जो संगम लिटरेचर थे। अब है, विच संगम हैड हेल्ड एट कपाटपुरम। तो कपाटपुरम में मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 संगम हुए थे। तो फर्स्ट वाला हुआ था देन मदुरई में हुआ था, और सेकंड वाला जो था वो कपाटपुरम में हुआ था, और जो थर्ड था वो मदुरई में हुआ था। नेक्स्ट है, द फर्स्ट संगम इज सपोज टू बी प्रिसाइडेड बाई। कुंदियाना थे, तोलकपियर थे, या अगस्त्या थे, या नकियर थे। सो आंसर है अगस्त्या। फर्स्ट अगस्त्या ने प्रिसाइड किया था। जो फर्स्ट वाला था
वो अगस्त्या ने इसको प्रिसाइड किया था, और सेकेंड वाला था उसको अगस्त्या प्लस तोलकपियर ने किया था, और जो थर्ड था उसको मुधाथरी मुरन इन्होंने प्रिसाइड किया था, या उस टाइम पे ये चेयरमैन थे। नेक्स्ट है द लास्ट संगम प्रिसाइडेड ओवर बाई, जो थर्ड वाला था, एक दो तीन, तीन संगम हुए थे, तो लास्ट वाला हमें पूछ रहा है थर्ड संगम किसने प्रिसाइड किया था। सो नक्कियार थे। आप लोगों को पता है जो फर्स्ट वाले थे वो अगस्त्यार थे, सेकंड वाला तोलकपियर थे, और लास्ट वाला नक्कियार थे। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस वर्क ऑफ ग्रामर तोलकपियम रिटन बाई, इसका आंसर है तोलकपियर। तोलकपियर ने जो ग्रामर की बुक है वो लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग वर्क डिस्प्लेस अ वाइड नॉलेज ऑफ डांस एंड म्यूजिक। सो इसका आंसर है अरेंजी कुरदाई। इस किताब में डांस और म्यूजिक के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इपिक जो जीवक चिंतामणि, जो जीवक चिंतामणि थे वो किसने लिखा था। आंसर है तिरुताक्केदवार। नेक्स्ट है इरोटिक पोयम इन संगम लिटरेचर इज नोन एज, तो इसका आंसर है अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणम इन संगम लिटरेचर, जो पुराणम होता था वह संगम लिटरेचर में उसका क्या मतलब होता था। स्पिरिचुअल पोएट्री थी, या इरोटिक पोएट्री थी, या पीस सॉन्ग था, या वॉर पोएट्री। सो इसको वॉर पोएट्री कहते थे। और उस टाइम पे जब सैनिक मर या कोई भी मरता था या किसी की डेथ हो जाती थी, तो उसके जो जहाँ पर उसको दफनाते थे तो उसके चारों तरफ पत्थर रख देते थे, और उसके साथ उसकी जो दिनचर्या की सामान था, जैसे बर्तन हो गए, खाने पीने का सामान हो गया, वो सब उसके साथ उसके कब्र में रख दिया जाता था। ऐसा मानना था लोगों का कि इनका पुनर्जन्म होगा तो ये सब चीजें यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट पांड्या किंग। पांड्या किंग कौन कौन से थे हम लोग देखते हैं। अब ये जो कराइकल थे वो तो चोला के राजा थे, ठीक है। ये है नेदियान, ये पांड्या के राजा थे। और नेंदू जेलियन, ये भी पांड्या के राजा थे। और मुदुकुदुमई पलसलाई, ये भी पांड्या के ही राजा थे। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा कराइकल। कराइकल किसके राजा थे, ये चोला वंश के राजा थे। और इनकी जो कैपिटल थी कहाँ पे थी, इनकी कैपिटल उरयूर थी। उरयूर, जहां से कॉटन का ट्रेड होता था। एंड जो पुहार था वो
एक उनका मेन पोर्ट था। इनके पास दो पोर्ट थे, एक उरैयूर था और एक पुहार था। और जो पांड्यास थे, पांड्यास के जो राजा थे, ये थे नेंदू जेलवियन, और ये थे। और इन लोगों की जो कैपिटल थी, ये कहाँ पे थी? मदुरई में, मदुरई में थी। और इन लोगों का जो स्टेट एम्बलम था वो फिश था। और इनके टाइम पे जो पांड्यास थे, इनके टाइम पे जो पर्ल, जो मोती होती थी, मोती का जो व्यापार बहुत तेजी से होता था, या ये लोग मोती के व्यापार के लिए फेमस थे। नेक्स्ट है द किंग हु स्टार्टेड कनगी पूजा बिलोंग्स टू, चेरा को बिलोंग करते थे, या चोला को बिलोंग करते थे, या पांड्यास को, या वेलास को? तो आंसर है चेरास को। और ये किसने स्टार्ट किया था? ये जो कनगी पूजा, कनगी का था, कनगी पूजा, ये किसने स्टार्ट किया था? तो सेन गुट्टवन जो नाम था, सेन गुट्टवन, और इनको एक नाम से और बोलते थे, लाल चेरा। लाल चेरा भी नाम से जाने जाते थे ये सेन गुट्टवन, ये चेरा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग हु अकॉर्डिंग टू संगम लीजेंड फास्टेड महाभारत वॉरियर इज उदयन जेरल। नेक्स्ट है सेया ऑफ एलिफेंट आई बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? तो आंसर है चेरा की। नेक्स्ट है द टर्म अमाइचर इन संगम लिटरेचर सिग्निफाइड्स, क्या ये जो टर्म है अमाइचर, वो किसको सिग्निफाई करता था? द पोस्ट ऑफ आर्मी कमांडर, द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस, द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर, और द पोस्ट ऑफ हाई प्रीस्ट? तो अमाइचर तो जो पोस्ट है वो मिनिस्टर का था, ये मिनिस्टर का पोस्ट था। और जो आर्मी कमांडर थे उनका था सेनापति, सेनापति थयर। और जो चीफ जस्टिस थे, और जो द प्रीस्ट थे, उनका था पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंड वॉज मेजर्ड बाई मा एंड बेली, मा एंड बेली यूनिट थी, उससे जो जमीन थी नापी जाती थी। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? तो जो इस जो संगम पीरियड में वेली और माँ के साथ जो अपना जो लैंड मेजर करते थे, इसमें और इसमें जो मेजर करते थे। द टर्म कुंडी सिग्निफाइज, कुंडी का मतलब क्या है? कुंडी मतलब एक ट्राइब होती थी। द लो कास्ट ड्रम बीटर्स वेर कॉल्ड, उनको क्या कहते थे? पुलियार कहते थे, या
टूडियन कहते थे या पन्नान कहते या नन्नादीश कहते थे। तो उनको पुलियार कहते थे। जैसे यहाँ पर इनंदी जो था, इनंदी, उसको क्या बोलते थे? उसको कैप्टन, कैप्टन ऑफ द आर्मी कहते थे। फिर अरसर जो था उसको कहते थे रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास कहते थे। फिर पेरियास को कहते थे एग्रीकल्चरल लेबरर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, द टर्म परदावर वॉज यूज्ड फॉर। तो आंसर है फिशरमैन, जो मछली पकड़ते थे उनको परदावर कहते थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मैरिज आर मेंशन्ड इन तोलकपियन। तो इसका आंसर है 8। नेक्स्ट है, संगम एज स्टूडेंट्स वेर कॉल्ड। संगम एज में स्टूडेंट्स क्या कहते थे? तो आंसर है पिल्ले, पिल्ले कहते थे उनको। नेक्स्ट है, नदुकल ऑफ संगम एज इज। क्या थे वो नदुकल? आइकन ऑफ गॉड, आइकन ऑफ प्रिस्ट, आइकन ऑफ किंग, या इंस्क्राइब्ड स्टोन इन मेमोरी ऑफ सोल्जर्स स्लेन इन वॉर। तो नदुकल जो सोल्जर, जो आर्मी में जो सैनिक वॉर के टाइम पे वीरगति को प्राप्त होते थे उनको नदुकल कहते थे। और इनको जो, जैसे अगर एक सैनिक मर गया और उसको वहाँ पर दफना रहे हैं तो उसका जो कब्र है उसके साइड साइड में जो पत्थर लगाते हैं तो उसको विरक्कल कहते थे, विरक्कल। नेक्स्ट है, हु डिफीटेड द किंग ऑफ सिलोन। सिलोन क्या है? सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है, सिलोन। तो आंसर है इलारा। इलारा ऐसा पहला राजा था जिसने श्रीलंका पर राज किया था। कितने साल? 50 साल तक इसने राज किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इलारा जो राजा था उसने कितने साल तक राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइगर वाज द रॉयल एम्बलम ऑफ। जो टाइगर था वो किसका एम्बलम था? चोला का था, चेरा का था, पांड्यास का था या पल्लवास का था? तो हमने अभी देखा चोलास का था। ये जो टाइगर एम्बलम था वो चोलास का था। पांड्यास का क्या था? फिश था। और जो चेरा थे उनका क्या था? बो था। और जो चोलास थे उनका जो राजा था, उनके राजा को जो हेड था उनको क्या कहते थे या उसका क्या नाम था? जो चोला थे उनके राजा का नाम था करिकलन। जो चेरा थे उनके राजा का नाम था सेन गुट्टवन। या
लाल चेरा भी इसको बोलते थे। और ये जो पांड्यास थे, पांड्यास के जो राजा थे हेड, उनको नेदुन जेरियन नाम था उनका। नेक्स्ट है द मनाई मेगलन मेगलाई इज ए सीक्वल टू विच वर्क ऑफ संगम लिटरेचर। जो मनी मेगलाई है वो क्या है? वो शिल्पाधिकारम है। अब शिल्पाधिकारम को किसने लिखा था? इसको लिखा था इलेंगो अडिगल। इसी लिटरेचर में जो देवी कनगी है, कनगी की कहानी लिखी हुई है। जो जिस कनगी ने कैसे जो राजा थे उनके जो महल था या उनका जो राज दरबार था कैसे अपने क्रोध से जलाया था। और क्यों जलाया था? क्योंकि राजा ने जो जो इसके हस्बैंड थे, देवी कनगी के हस्बैंड को उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया था। और फांसी पे क्यों चढ़ाया था राजा ने? क्योंकि उस टाइम पे जो रानी थी, ऐसा स्टोरी में लिखा हुआ है कि जो रानी की जो पायल था वो गुम हो गया था। तो जो जो रानी देवी कनगी हैं, जो देवी कनगी के जो पति थे, वो एक औरत से प्रेम करते थे और उन्होंने वो पायल उसको दिया था। ये मालूम पड़ गया था राजा को, बट कि जबकि उनके हस्बैंड ने नहीं चुराया था, जबकि वो पायल सेम था जो देवी कनगी के पति ने अपनी प्रेमिका को दिया था। तो इस डाउट में राजा ने उनको फांसी पर चढ़ाया था। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ कोवलम एंड कनगी इज नरेटेड इन तमिल एपिक। सो अभी हमने लास्ट में देखा शिल्पाधिकारम, इसमें देवी कनगी और कोवलन है जो इनकी कहानी लिखी हुई है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन सीरीज कैसा लगा। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे जो भी एंशियंट हिस्ट्री है उसके हर एक टॉपिक से MCQ बनाने का कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।